नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का एनालिसिस, एफआईडीआई की बाइंग, सेलिंग और गोल्ड। अभी यहाँ गोल्ड का चार्ज हम यहाँ पे देखते हैं। गोल्ड के चार्ट में क्या दिखता है कि अभी ये दोनों कैंडल बेयरिश बनी है, जिसको मारू बाजू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर गोल्ड डाउन आता है, यहाँ पे गिरावट अगर आती है और वो भी 84,000 तक गोल्ड आता है, तो मार्केट अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। सेकंड क्या है, अभी मैं जब भी वीडियो बनाता था तो यही बोलता था कि कम से कम एफआई बाइंग ना करे, लेकिन उनकी सेलिंग रुकनी चाहिए, तभी मार्केट को हमारे बूस्ट मिलेगा। और आप देखोगे लगातार 2 दिन बाइंग हुई है, और कल तक मतलब 21 मार्च तक, 20 और 21 मार्च को, तो आज भी जिस हिसाब से मार्केट गया है, आज भी एफआई की बाइंग हो चुकी होगी। आज का रिपोर्ट एफआई का अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, तो ये एफआई का मतलब बाइंग शुरू हुआ है, तो ये एक और उम्मीद जगाता है कि मार्केट अपसाइड जाने की चांसेस है। अब सेकंड क्या है, सेकंड हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मार्केट में एंट्री करना अभी ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि मार्केट को कोई टाइमिंग नहीं कर सकता है। ये रियल बात है, फैक्ट बात है, क्योंकि मैं अभी ये इंडिकेटर पी के हिसाब से भी आपको बताऊंगा। कोरोना के समय पी कहाँ तक आया था, आप देख सकते हो, 19.30 तक पी कोरोना के टाइम आया था। वो कहाँ तक गया था, 21 जनवरी 21 तक ये 41 तक पहुंच चुका था। अब वो पी क्या हुआ, डाउन होते होते 20.40 तक आ चुका था, सॉरी 18.9 तक। उसके बाद ये कब आया था, 21 जून 22 को। अब जो पी आया था वो वो कहाँ तक आया था, 19.7 तक। अब ये कहा चुका है 20.8 तक। तो अब यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा ही जाएगा, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना तो कंफर्म बता सकता हूँ कि मार्केट ये जो लो है कोरोना के समय का, इसको तो ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत, जिसको 1% हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। 60% इन्वेस्टमेंट अभी शुरू करनी चाहिए। अगर जिसके पास पुराने स्टॉक है, अच्छे क्वालिटी के है, आप एनालिसिस करके उसको एवरेज कर सकते हो। तो ये पी रेशियो के बारे में हुआ। अब एक बफेट इंडिकेटर जिसको बोलते हैं मार्केट कैप बाय जीडीपी। मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप होता है पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक डिवाइडेड बाय जीडीपी। वो जो रेशियो है, वो रेशियो ये बताता है कि ये ओवर वैल्यूड है मार्केट, कि ये फेयर वैल्यूड है, या ये अंडर वैल्यूड है। उसको देख के ही हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी चाहिए, या इन्वेस्टमेंट में कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर मान लो मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो आपने कम से कम 70% तक इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी चाहिए। अगर मार्केट फेयर वैल्यूड है, मतलब रेशियो 1.10 या 0.90 के आसपास होना चाहिए, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय जीडीपी। वो कितना होना चाहिए रेशियो, 1.10 1.20 तक होना चाहिए, 1.10 तक। और कम से कम 0.80 हो तो आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, जिसमें ये कहते हैं कि जान लगाना शुरू कर दीजिए। और जैसे 1.20 1.25 के ऊपर चला जाता है, तो आप धीरे धीरे विड्रॉ कर लीजिए। वो टेक्निकल एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आते हैं तो। इसको बोलते हैं बफेट इंडिकेटर। ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम आता है। अब अब जो करंट मार्केट कैप बाय जीडीपी रेशियो जो है, वो कितना है, 115.57। वो कितना हो चुका था, वो हो चुका था, यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ देखो, इंडिया मार्केट कैप रीच 6.5 ट्रिलियन, while द नॉमिनल जीडीपी वाज 307.9 ट्रिलियन। तो ये कितना इन दोनों में अंतर हुआ था, डिफरेंस हुआ था, आप देख सकते हो। तो ये जो मार्केट कैप बाय जीडीपी, इनका जो रेशियो है, वो एक के आसपास आना चाहिए। मतलब तकरीबन ये 453.5 ट्रिलियन है, तो आपकी जीडीपी भी उस तरह उतनी होनी चाहिए, या तो फिर मार्केट कैप कम होना चाहिए। तो ये दोनों का रेशो 147.5%, 15 साल के पीक में पहुंच चुका है। देखो रेशियो हिट 15 ईयर हाई 140.2%।
15 ईयर हाई कितना था, 140.2% था, अब 140.5% पहुंच चुका था। लेकिन अभी करंट कितना हुआ है, 115 हुआ है। तो मैं कहता हूँ 60% अभी आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने आपको पी भी बताया, मार्केट कैप बाय जीडीपी, जिसको बफेट इंडिकेटर बोलते हैं, वो भी दिखाया। पी क्या होता है, पी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जब भी पी ज्यादा होते जाता है तो आपका जो अर्निंग होता है प्राइस का, वो कम होते जाता है। पी रेशियो होता है अर्निंग पर शेयर स्टॉक करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर आप डिवाइड करते हो वो प्राइस, जो आंसर आता है, अर्निंग प्राइस, सॉरी, शेयर प्राइस, करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर इक्वल टू जो आंसर आता है वो होता है कि उतने साल लगेंगे आपको जो करंट प्राइस अचीव करने के लिए। तो वो 15, मतलब वो उतना होता नहीं है, 15 के आसपास होना चाहिए पी रेशियो। लेकिन अब देखो ये 19 से ही वापस यहाँ भी हुआ था और यहाँ पे भी वही हो रहा है अभी कोरोना के समय से ही। तो इसको हम बेस मान के चलना चाहिए, एक मीन पकड़ के, और यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पी रेशियो भी बहुत काम की चीज है। अगर निफ्टी को हम देखते हैं, ये जो मैं बोलता था कि ये फॉलिंग वेज है, इसका मतलब मार्केट अभी अपसाइड यहाँ से कहीं से तो करवट बदलेगा। अब ये 3 बार रजिस्ट कर चुका था, जरूरी नहीं कि अब चौथी बार करेगा ही करेगा, लेकिन 3 बार तो कोई भी मार्केट करता ही करता है। तो अब हिस्ट्री रिपीट करता है मार्केट। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जब भी ये सपोर्ट ब्रेक किया, मार्केट दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट किया, उसके बाद डाउन आया। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये सपोर्ट जो है, ये यहाँ सपोर्ट ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहीं पे टच किया, यहाँ से ब्रेक होते ही मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट किया। अब यहाँ पे क्या, ये सपोर्ट, ये देखो, ये वाला सपोर्ट ब्रेक करने के बाद, ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहां से नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं है। ये देख रहे हो, यहां से नीचे आना चाहिए थी, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो अब क्या है, मार्केट यहाँ से सेलर्स एक्टिव है। तो मेरा मानना है मार्केट यहाँ कहीं आप आकर के यहाँ से डबल, सॉरी, यहाँ यहाँ डबल बॉटम बना के फिर अपसाइड जाना चाहिए। या तो मार्केट का एक और ऑप्शन है, यहाँ से रिटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिया था। ये दोनों में से एक होगा। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। लेकिन अब ये यहाँ से 23,800 का रेजिस्टेंस मार्केट ने लेना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी होता है, होगा ही होगा, ये नहीं, मैं कोई दावा नहीं करता कि ऐसे ही होगा, यही होगा। जैसे मैं जैसे बोलता हूँ वैसे मार्केट चलता है। यूट्यूब पे आपको ढेर सारे इस तरह के वीडियो जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये था, ये फॉलिंग वेज था, इसलिए मैंने ये दावा उस टाइम भी किया था। आप सेंसेक्स में जाओगे, सेम पैटर्न बना है निफ्टी और सेंसेक्स में। तो मार्केट में जो निफ्टी 50 में 50 कंपनियां टॉप की होती है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी होती है, और इन्हीं के हिसाब से वो इंडेक्स बना है। वो कंपनियां जिस तरह चलती है उस तरह वो मार्केट चलता है। तो अभी भी वही हो रहा है, टॉप की कंपनियां सब अपसाइड मुंह दे रही है। अब यहाँ सेंसेक्स आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से कंसोलिडेशन देकर के सेंसेक्स ने भी अपसाइड मूवमेंट शुरू की है। अब यहाँ देखो, ट्रेंड लाइन भी, यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा एक यहाँ पे कंसोलिडेशन दे, या तो इस पॉइंट को ज्यादा डायरेक्टली ब्रेक करे। मतलब जो मैंने निफ्टी में बताया था वही यहाँ पे भी लागू होगा, कि इसको टच करके रिवर्स एक आए, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर के अप साइड, जब ये लेवल जो है 38,670 या 38 सॉरी 78,700 की रेंज जब ब्रेक होगी, तो मार्केट अप साइड। लेकिन ब्रेक कब होगी, ये इस तरह से मूवमेंट देगा, या तो इसको ब्रेक करने के बाद इस तरह से मूवमेंट देगा, तब ये कंफर्मेशन मिलेगा। अभी कंफर्मेशन हमें मिला नहीं मार्केट का अपसाइड जाने का। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट अपसाइड आ सकता है, लेकिन एफआई ने कंफर्मेशन दिया है कि वो कम बैक कर रहे हैं। तो कम बैक कर रहे हैं तो मार्केट अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मार्केट हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए सेंटिमेंट में चलता है। सेंटिमेंट मतलब न्यूज, कोई आरबीआई की, फाइनेंस मिनिस्टर की, पीएम की, दो कंट्री के बीच में वार,
या कोई बड़ा नेचुरल आपत्ति आ जाए, तो इन सब चीजों को बोलते हैं सेंटिमेंट। अब सेंटिमेंट क्या है? मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका था, उसमें ट्रम्प साहब ने और आग में घी डाल दिया, तब मार्केट गिरा। लेकिन अब मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट कर चुका है, अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हमने इंडिकेटर भी देख लिए हैं। अब बैंक का देखो, बैंक ने भी आज बहुत बुलिश, मतलब लगातार 6 दिन से बुलिश मार्केट चल रहा है, और गोल्ड भी धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ है। तो ये भी एक हमें सपोर्ट मिल रहा है। गोल्ड में क्यों? गोल्ड का और मार्केट का रिलेशन ये होता है, जब भी इक्विटी गिरने लगता है तो लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं, और जब भी मार्केट अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी दिखती है तो लोग गोल्ड से निकल के इक्विटी में आते हैं। ये रिलेशन है गोल्ड और इक्विटी का। तो जो एसआईपी में कभी बंद नहीं कराया, जितने भी मेरे क्लाइंट थे, मैंने किसी का एसआईपी बंद नहीं कराया था। उसके पीछे का रीजन यही था कि शॉर्ट टर्म में मार्केट भले नीचे आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट को अपसाइड जाना है। तो कभी भी आप म्यूचुअल फंड से आपका जो गोल डिसाइड किया है, उसके लिए जिस जिस गोल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो जब तक अचीव नहीं होता, वो ईयर के साथ होगा कि इतने साल में मैंने ये करना, बच्चे की शादी हो या घर बनाना हो या एजुकेशन हो, इन सब चीजों को आपने मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप इन्वेस्टमेंट का फायदा ले सकते हो, कंपाउंडिंग का। अदरवाइज आप इन्वेस्ट करते रहोगे, फिर विड्रॉ करते रहोगे, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, टैक्स जाएगा, ब्रोकरेज जाएगा, और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट रही है म्यूचुअल फंड में। अगर आपके पास स्किल है तो आप स्टॉक बाय कीजिए, नहीं है तो आप बढ़िया सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको जो मार्केट से रिटर्न्स मिलेंगी, जो हिस्ट्री बता रही है, उस हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड में सबसे बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये है। निफ्टी बैंक भी 51,700 से एक बैक मारेगी। डब्ल्यू का जो पिक था, वो मीन पॉइंट था, वो ब्रेक करके अब दोबारा यहाँ रिटेस्ट करना चाहिए। 50,650 तक का ये रिटेस्ट करना चाहिए, उससे नीचे भी रिटेस्ट के लिए आ सकता है। तो एक रिटेस्ट करता है तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अभी मार्केट इज रेडी टू गोइंग अप। मैंने बैंक निफ्टी का जब भी यहाँ था, तब भी मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे बेस बना रहा है। ये देखो, चार चार बार सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ बैंक निफ्टी ने तो पहले शो गया था, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में देखोगे तो उस तरह से पैटर्न नहीं बना था, तो इसलिए थोड़ा सा भरोसा नहीं बन रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी तो सबसे जूनियर है। निफ्टी और सेंसेक्स ही अ, है जो कि हमें कंफर्मेशन देगा। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का। तो अभी आप इसमें चीजें समझ में आई होगी, कुछ चीजें क्लियर हुई होगी कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, कब विड्रॉ करनी चाहिए। मैं आप बोलोगे कि 6 दिन लगातार मूवमेंट देने के बाद आप बता रहे हो, तो कुछ चीजें जो होती है, वो जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक मैं ये कहता हूँ कि ये मूवमेंट जो है वो फेक हो सकती है, वो हमें फंसा सकती है। तो इसलिए मैं वेट कर रहा था। अभी काफी कंफर्मेशन मुझे जो मिली है, जो इंडिकेटर का मैं यूज करता हूँ जब भी इन्वेस्ट करना हो या विड्रॉ करना हो, तो वही आप चीजों को बताया। कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कुछ स्टॉक के भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से स्टॉक का एनालिसिस करना चाहिए, क्या किन पैरामीटर्स को मिनिमम आपने देखना चाहिए, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। तो ये था। आप कमेंट करके बताइए क्या स्टॉक की वीडियो बनानी चाहिए, वो एजुकेशन पर्पज से होगी। मैं कोई भी सलाह आपको दे नहीं सकता, मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है। जब तक आप कोई कहीं भी ट्रेनिंग नहीं लेते, तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।